जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको शेष नाग और गरुड़ की बहुत ही सुंदर कहानी सुना रहा हूँ। प्राचीन काल की बात है। शेष नाग का एक महाबलवान पुत्र था। उसका नाम मणिनाग था। उसने भक्ति भाव से भगवान शंकर की उपासना कर गरुड़ से अभय होने का वरदान मांगा। भगवान शंकर ने कहा, ठीक है, गरुड़ से तुम निर्भीक हो जाओ। तब वह नाग गरुड़ से निर्भीक हो क्षीर शाही भगवान विष्णु जहाँ निवास करते हैं वहाँ क्षीर सागर के समीप विचरण करने लगा। उसकी इस प्रकार की दृष्टता देखकर गरुड़ को बड़ा क्रोध आया और उसने मणिनाग को पकड़कर गरुड़ पास में बांधकर अपने घर में बंद कर दिया। इधर जब कई दिन तक मणिनाग भगवान शंकर के दर्शन को नहीं आया तो नंदी ने भगवान शंकर से कहा, हे देवेश, मणिनाग इस समय नहीं आ रहा है। अवश्य उसे गरुड़ ने खा लिया होगा या बांध लिया होगा। यदि ऐसा ना होता तो वह क्यों ना आता। तब नंदी की बात सुनकर देवादिदेव महादेव भगवान शिव शंकर ने कहा, हे नंदिन, मणिनाग गरुड़ के घर पर बंधा हुआ है, इसलिए शीघ्र ही तुम भगवान विष्णु के पास जाओ और उनकी स्तुति करो। साथ ही स्वयं मेरी ओर से कहकर गरुड़ द्वारा बांधे गए उस सर्प को ले आओ। अपने स्वामी भगवान शिव का वचन सुनकर नंदी ने लक्ष्मीपति विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति की और उनसे भगवान शंकर का संदेश कहा। भगवान शंकर का संदेश और नंदी की स्तुति सुनकर नारायण विष्णु बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गरुड़ से कहा, हे बेनते, तुम मेरे कहने से मणिनाग को बंधन मुक्त कर नंदी को सौंप दो। भगवान विष्णु के वचन सुनकर गरुड़ क्रोधित हो अहंकार में आकर कहने लगा, स्वामी अपने प्रत्ययों को पुरस्कार देते हैं और एक आप हैं जो मेरे द्वारा प्राप्त वस्तु को भी हर लेते हैं। हे केशव, मेरे बल से ही आप दैत्यों पर विजय प्राप्त करते हैं और स्वयं मैं महाबलवान हूँ, ऐसी डींग हाँकते हैं। गरुड़ की अहंकार पूर्ण बातें सुनकर भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, पक्षीराज, तुम सचमुच मुझे पीठ पर ढोटे ढोटे दुर्बल हो गए हो। हे खग श्रेष्ठ, तुम्हारे बल से ही मैं सब असुरों को जीतता हूँ, जीतूंगा भी। अच्छा, तुम मेरी इस कनिष्ठ का उंगली का भार वहन करो। यह कहकर भगवान विष्णु ने अपनी कनिष्ठ का उंगली गरुड़ के सिर पर रख दी। उंगली के रखते ही गरुड़ का सिर दबकर कोख में घुस गया और कोख भी दोनों पैरों के बीच घुस गई। उसके समस्त अंग चूर चूर हो गई। तब वह अत्यंत लज्जित दीन व्यथा से कराता हुआ हाथ जोड़कर विनीत भाव से बोला, हे जगन्नाथ, मुझ अपराधी व्रत की रक्षा करो, रक्षा करो। प्रभु, संपूर्ण लोकों को धारण करने वाले तो आप ही हैं। मैं हे पुत्रवत्सल, हे जगन्माता, मुझ दीन दुखी बालक की रक्षा करो, कहकर भगवान की प्रार्थना की। यह देखकर करुणामयी भगवती लक्ष्मी ने भगवान जनार्दन से प्रार्थना की कि प्रभु, गरुड़ आपका सेवक है, उसका अपराध क्षमा कर उसकी रक्षा करें। भगवान ने भी गरुड़ को विनीत और अहंकार रहित देकर कहा कि गरुड़, अब तुम भगवान शंकर के पास जाओ, उनकी कृपा दृष्टि से ही तुम स्वस्थ हो सकोगे। गरुड़ ने प्रभु की आज्ञा स्वीकार कर नंदी और मणिनाग के साथ गर्भ रहित हो मंद गति से भगवान शंकर के दर्शन के लिए प्रस्थान किया। उनका गर्भ दूर हो चुका था। भगवान शंकर का दर्शन कर और उनके कहने से गौतमी गंगा में स्नान कर वे पुनः वज्र सदृश्य देह वाले और वेगवान हो गए। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार सब कुछ नष्ट कर देता है, क्योंकि अहंकार हमेशा दुखदायी होता है, इसलिए अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।